पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आध घड़ी पुनियाद घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु के, हरे कोट अपराध सिया बर रामचंद्र की जय। हे भाई, कपिल भगवान जो है वैदिक युग में वो पांचवा वो एक भगवान थे। उनको भगवान कपिल के नाम से जाना जाता है। कपिल जी के पिताजी जो है कदर्म ऋषि थे और माता देहूति जो है मनु महाराज की पुत्री थी। और मनु महाराज बहुत बढ़िया तपस्वी थे और विद्वान थे, आत्मज्ञानी थे। और कपिल जी के जब शादी हुआ तो तपस्या कर रहे थे, उसी दौरान में ये बहुत सेवा करी माता देहूति और कपिल भगवान के जो है ये दोनों से जन्म हुआ। और कपिल भगवान बहुत ऊंच कोट के तपस्वी हुए और महापुरुष हुए। उन्होंने आज हजारों बरस पहले शाख दर्शन के उपदेश दिए। और शाख दर्शन के उपदेश यही है कि संसार के अंदर जड़ अलग है या चेतन अलग है। और जड़ चेतन के जो है दोनों के अलग अलग ज्ञान दिए। और लोग जो है इस बात को समझे नहीं, ये हकीकत ज्ञान के छिपा दिए सब पाखंडी। और नकली ज्ञान के पाखंड के जो है चारों ओर फैला दिए। तो जो हकीकत गुप्त ज्ञान है जो ये सब छिपाए। अब ब्राह्मण हमेशा अपने लड़कों के ब्रह्म ऋषि बनाते थे। राजा महाराजा को भी ये ज्ञान ना देते थे। राजा महाराजा के जो है राष्ट्र के, देश के या समाज के रक्षा करो और लड़ो और मरो और अपना राजपाट देखो। लेकिन आत्मज्ञान ना देते थे। आत्मज्ञान हमेशा ये पक्षपाती होते थे। ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि अपने लड़कों के बनाते थे। आज जो है इसी तरह से आज भी ये पक्षपाती हैं सब। तो ये सब सावधान रहनी है, इस बात को हकीकत के जानना है। आज गुप्त ज्ञान के विषय में बताते हैं, जो गुप्त ज्ञान को जो है सबको नहीं दिया जाता है। तो वो कपिल भगवान जो है ये आत्मज्ञान के विषय में बताते हैं कि ये चेतन के जो है चार खानी है। एक जो है मनुष्य देव योनि है और तीन जो है भोग भूमि है, भोग योनि है। तो अंडज, अंडा से कीड़ा अंडा से जो है पक्षी होता है, पिंडज से पशु होता है। अनेक तरह के पशु होना पिंडज खानी है, अनेक तरह के पक्षी होना अंडज खानी है, और अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना ये जो है उखमज खानी है। गटर के कीड़ा, टट्टी के कीड़ा, गाटर के कीड़ा, संसार में जल के अनेक तरह के जीव होना, मछली है अनेक तरह के जीव होना, जमीन के अनेक तरह के कीड़ा होना, ये सब उखमज खानी है। यही घोर नरक है, महान दुख। ये तीनों खानी में जो है ये अनादि काल से भटकते आ रहा है और उसी जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। कोई दुनिया के नहीं है जो इसको बचा ले, क्योंकि अपने कर्म से नीच जोनी में गया है। आया अपना कर्म से ये ऊंचो जोनी में जाता है। अगर संगत सही मिला, संस्कार ठीक मिला, तो ये अपना संसार के ये चेतन अपने आप के जान के परमात्मा बन जाता है। और जब ये अपने आप से भटकता है तो ये जो है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके और संसार के सारे दुख के दर्शन करता है। और जब ये ज्ञान मार्गी होता है तो संसार के सारे सुख के दर्शन करता है। ये बात जो है कपिल भगवान माता देहूति के उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए जो है
यहाँ पर ही 4 खाने के वो वर्णन किए हैं। उसके आगे बताते हैं कि मनुष्य देव योनि है। मनुष्य बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है, बहुत भाग्य से मनुष्य के कल्याण की इच्छा होता है, और बहुत भाग्य से सतगुरु मिलता है। तो यहाँ सतगुरु कपिल जी हैं जो आत्मज्ञान के उपदेश माता देहूति के दे रहे हैं। यहाँ पर जो है आत्मज्ञान के विषय में वो बताते हैं कि हे माता, संसार में जो आदमी मनुष्य बन जाता है उसके पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होते हैं। अगर उसके जो है कल्याण की इच्छा होता है, ये भी पूर्व जन्म के संस्कार है। अगर जो है वो सतगुरु अगर आचरणशील आत्मज्ञानी मिलता है तो ये भी उसके पूर्व जन्म के अच्छा संस्कार है। ये तीनों के मिलने से वो जो है आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ये उनके सत्संग से स्वाध्याय करता है, और स्वाध्याय करने के बाद वो साधन करता है। साधन करने के बाद वो अपना घर वापसी होता है ध्यान के द्वारा, और अपना स्वरूप में स्थित होकर और संसार के अवगमन से छूटता है। यहाँ चेतन जो है, जो चेतने लगता है, आत्मा उसे कहते हैं जो सतगुरु के सानिध्य में तन मन वचन से समर्पण होता है, और परमात्मा उसे कहते हैं जो हर घट में चेतन आत्मा को अपने जैसे दुख सुख समझ करके और उसके हित में काम करता है, वो परमात्मा हो जाता है। इसी तरह से संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है आगे बढ़ता है तब परमेश्वर होता है। परमेश्वर के मतलब होता है कि वो श्रेष्ठ जो है महापुरुष जो धारणा ध्यान समाधि सहयोग में रहता है। उसके बाद से खुदा खुद है जुदा जान अधूरा है, खुदा खुद में है जुदा जान अधूरा है। गॉड उसे कहते हैं कि ये शरीर जनरेटर है, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और टी से डिस्ट्रीब्यूटर जो चलाने वाला है। तो शरीर है या मन है या चेतन है, ये तीनों जो है शरीर के संचालन करते हैं। इसको गॉड कहते हैं। राम कहते हैं जो घट घट में रमण करता है, सब घट में है। यह असंख्य चेतन जीव है, आज सभी अपने कर्म भूल बस संसार में भटक रहे हैं। और अपना भूल के जब निवारण होता है तो यही आत्मा परमात्मा बन जाता है। संसार में कोई देवी देवता मिलता ना है, तो इसलिए खोजने की ज़रूरत ना है। संसार में अगर कोई मिलेगा वो कह देगा कि तुम अच्छे कर्म करो, रास्ता बताएगा। चलना खुद के होता है। संसार के सारे बंधन मनुष्य बनाता है, आज सारे बंधन से मनुष्य एक एक करके छोड़ के त्याग करता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। जैसे दारू पीने की आदत हो गया तो वो जो है दारू के गुलाम हो गया। कोई महापुरुष मिल गया, दारू के दोष के दिखा दिया तो दारू छोड़ दिया तो दारू से मुक्ति मिल गई। इसी तरह से संसार के 5 विषय है, ये विषय के 20 समझ के त्याग दे। ऐसा जो है कपिल जी माता देहूति के बताते हैं कि संसार में किसी चीज़ की आसक्ति ना होना है, सब आसक्ति के तोड़ दो, तब जा कर के निर्बंध बनेंगे। उसके बाद से प्रभु के मतलब होता है कि स्वामी मालिक, ये चेतन आत्मा ही सबके स्वामी मालिक परमात्मा है। इसको समझ लेना। ईश्वर के मतलब है कि अपने अंदर जो श्वास चलता है इसी को ईश्वर कहा गया है। ईश्वर मैंने अपना स्वर मैंने श्वासा। और उसके आगे जो है भगवान कहा गया है। भ से भूमि होता है, व से वायु होता है, अग्नि होता है, और न से नीर होता है। ये पंच महाभूत के शॉर्टकट नाम है भगवान। ये प्रकृति को कहते हैं। तो इसलिए संसार में सर्वशक्तिमान उसको कहते हैं कि ये चेतन आत्मा से बढ़ के कोई शक्तिमान ना है। यही संसार में करता भी है, भोगता भी है, बढ़ता भी है, छूटता भी है। संसार के सब गति में यही है, यही सर्वेश्वर है। ये सब में रमने वाला ईश्वर है। और सब घट मेरा साइया,
सब घट में यही साई है, यही परमात्मा है। आज संसार के सबके उपदेश इसी के जानने के लिए है। इसलिए भगवान कपिल जी जो है, ये तो जो है पुरुष के विषय में बताए, अब बहुत पहले बताए थे। इसलिए इसको ठीक से समझनी है, जाननी है और अपना कल्याण करना है। अब इसके बाद से उन्होंने जो है पुरुष के प्रकृति के विषय में बताते हैं। वो पुरुष के परिचय था। पंच महाभूत के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों के जो है हम प्रकृति कहते हैं। अब प्रकृति के स्वामी या पति जो है परमेश्वर, ईश्वर, आत्मा है, चेतन आत्मा। और ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत है। उसके बाद से जो है 5 कर्म इंद्रिया है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये 5 कर्म इंद्रिया है। और 5 विषय है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये 5 विषय है। और ये जो है 5 कर्म इंद्रिया है, हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है, उपस्थ है, ये कर्म इंद्रिया है। तो 5 महाभूत जो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश हो गया। और उसके बाद से 5 जो है ज्ञान इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा हो गया। और 5 विषय हो गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हो गया। और चतुष्ट अंतकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे मिल करके 24 होते हैं। ये 24 जो है जड़ है। ये 24 के लेकर के ये शरीर बना हुआ है। ये 24 के जो शरीर बना है, इसको जो चलाने वाला 25वां तत्व है, वो चेतन आत्मा है। इस सब को जो है ये शरीर रूपी पिंड में जब ये प्रवेश करता है तो ये जिंदा होता है, आज जाता है तो मुर्दा होता है। यही एक पंचभौतिक शरीर के संचालन करता है और यही चलाता है। ये मुक्ति के द्वार इसको माना गया है। यहीं पर जो है अगर इसकी बुद्धि अच्छी हुई तो ये संसार के परमात्मा हो जाता है, संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। अगर इसकी बुद्धि बिगड़ती है तो ये लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। इस तरह से कपिल भगवान जो है माता देहूति को उपदेश देते हैं। उसके बाद से जो है आगे ये 25 अलग हो गए और दूसरा 25 के उपदेश आप देते हैं। वो 25 ये है कि ये शरीर कैसे बना है, ये शरीर के रचना बताते हैं। कहते हैं कि संसार के अंदर पृथ्वी के तत्व जो है हाड़, मांस, चाम और नस और रोम है। हाड़, मांस, चाम, नस और रोम, ये पृथ्वी तत्व का है। और जल तत्व के जो है लार, मूत्र, पसीना, रज और बीज है। ये जो है पृथ्वी तत्व जल तत्व का है। और अग्नि तत्व के विषय में बताते हैं कि भूख, प्यास, जमाई, आलस और निद्रा, ये जो है अग्नि तत्व का है। और वायु तत्व के जो है प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये जो है 5 जो है वायु के अंश है। आकाश के जो है सूर्य, चंद्र, तारा और सब तारा गण के आकर्षण शक्ति और ग्रह, ये सब जो है आकाश के हैं। ये सब गतिशील है और सारे ग्रह एक दूसरे के आकर्षण शक्ति से रुके हुए हैं। यही सूरज नाम के कोई ऐसा नहीं है जो कर्ण के पैदा कर दिया, जो कुंती के गर्भवती कर दिया। और ना कर्ण, ये जो है सूरज जो है जड़ है, चंद्रमा जड़ है। अत्रि ऋषि के लड़का जो चंद्रमा थे, उनके लड़का बुध हुआ। तो बुध जो है
तारा के लड़का है जो बृहस्पति ऋषि के पत्नी थी। तो इसलिए जो है यहाँ पर अपने ये चीज़ को समझना है कि ये सब जो है सारे जो है प्रकृति तत्व है और उसके पीछे जो बताया गया वो पुरुष तत्व है। ये सबको ठीक से समझना है। यहाँ पर जो है ये चीज़ के समझ करके जानबूझ करके अपना कल्याण करना है। यही प्रकृति और पुरुष के उपदेश जो है कपिल भगवान बहुत पहले दिए थे, लेकिन उनके उपदेश को जो है ये चलने ना दिए, सब ये पाखंड को चलने दिए और सच्चाई को जो है लोग जो है भरमा दिए, मूर्ख बना दिए। आज इन्हीं के देन है कि सब जो है पतन के कारण हुआ। तो इसलिए आज समझने की ज़रूरत है कि ये सब जो है मनुष्य के जो है हकीकत मार्ग कभी न बताए हैं। सब संसार के अंदर जो है एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। तो जो परा विद्या है वो जो है प्रकृति के विषय में बताता है और अपरा विद्या अपने विषय में बताता है। संसार के पुरुष जो है अनादि पुरुष है और इसके जानने के बाद संसार में कुछ जानने के बाकी न रहता है। इसलिए कपिल भगवान जो है माता देवहूति के ये उपदेश दे रहे हैं कि जो अपने के जान गया वो दुनिया को जान गया, जो अपने के ना जाना वो किसी को ना जाना। ये शब्द से रूप से परे है चेतन आत्मा। ये इसको रूप में या शब्द में मत खोजो, यह अज्ञानता है। प्रकृति पंच महाभूत के ज्ञान तत्व के द्वारा होता है। जो जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब सब भरम मिट जाता है। अब प्रकृति के स्वरूप को ठीक से जानने में आता है। अपने को जाना, अज्ञान जब होगा तो हम बाहर भटकेंगे, बाहरमुखी होंगे, मनमुखी होंगे। लेकिन जब ज्ञान मार्गी होंगे तो अंतर्मुखी होंगे और निष्कामी होंगे और अपने घट घट चेतन आत्मा में स्थिर होंगे। इसलिए संसार के जो है सारे भरम से निकल करके और अपना कल्याण करना है। उन्होंने ये बताए थे कि जो ये मन है यही काल निरंजन है और जो इच्छा है यही महामाया है। इसी से तीन गुण उत्पन्न होते हैं। एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। सतोगुण जो है सृष्टि करता है, रजोगुण सतोगुण पालन करता है, रजोगुण सृष्टि करता है और तमोगुण संहार करता है। तो यहाँ सतोगुण विष्णु के कहा गया है और रजोगुण ब्रह्मा को कहा गया है और रजोगुण ब्रह्मा को कहा गया है, तमोगुण शंकर को कहा गया है। और ये तीनों के जो है लक्ष्मी विष्णु के घरवाली होती है, ब्रह्मा के पत्नी जो है सरस्वती होती है और शिव के पत्नी जो है दुर्गा होती है। ये तीनों के जो है समझे धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम दुर्गा है और विद्या के नाम सरस्वती है। संसार के अंदर सब मनुष्य तीनों गुण से गुजरता है। जिस समय मनुष्य अब जब उसके शादी होता है और जब वो बाल बच्चा पैदा करता है तो अब बाल बच्चा जब रजो बीज से सृष्टि के रचता है तो वो ब्रह्म पद है। जिस समय अपने बेटा बेटी के पालन पोषण करता है, खाना खिलाना पिलाना, कपड़ा लता देना, पढ़ाना लिखाना, ये सब पालन पोषण है। तो उस समय ये पालन करता होता है, विष्णु पद है। आज जिस समय सब कुछ करने के बाद शक्तिहीन होकर के दरवाजा पर बैठ जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तो उसके पास जो है शक्ति ना है तो लड़कों से कहता है कि ये काम करो, नाती पोता से करता है तो वो कहते हैं सबके
बकवास क्यों करते हो? तुम्हारे बस के हो तो करो, ना तो चुप रहो। तो चुप रहने में भलाई होता है। एक ये संघार है। और दूसरा संघार है कि तमोगुण जिस मनुष्य के आ जाता है उसके पतन हो जाता है। जैसे रावण के तामसी वृत्ति आई, कंस के तामसी वृत्ति आई, दुर्योधन के तामसी वृत्ति आई, तो पतन हो गया। किसी को अगर तामसी वृत्ति आएगा तो उसके पतन हो जाएगा। तो जो धनवान होता है वो विष्णु है, जो बलवान होता है वो सदाशिव है, जो शक्तिशाली होता है, आज जो विद्वान होता है वो ब्रह्मपद है, ब्रह्मा है। इसलिए इस सब पद को समझना है, इसमें उलझना ना है। इससे जो है ऊपर उठनी है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है चंद्रमा बृहस्पति के पत्नी तारा थी, और वो तारा के जो है चंद्रमा जो है वो तारा के जो है चंद्रमा अपने यहाँ लिया के रख लिया और उसे शादी कर लिया। चंद्रमा राजा था और राजा दक्ष के 27 कन्या के शादी चंद्रमा से हुआ था। उसके बावजूद भी तारा के लिया के रखा था। उसके बाद से जो है ये दोनों में जो है गुरु चेला में जो है संघर्ष छिड़ गया। और जब इंद्र से जा करके गुरु बृहस्पति अपने पत्नी के विषय में बताए तो इंद्र सेना साज करके लड़ने के लिए चल दिया, तैयार हो, लड़ाई के दिन निश्चित कर दिया। इधर राक्षस जो है कहे कि यादव अब जो है दो दल में जो है देवता बट गए। एक दल में जो है इंद्र के दल बन गया, एक तरफ चंद्रमा के दल बन गया। ये दोनों में घोर संग्राम हुआ। राक्षस चंद्रमा के साथ लड़ रहे थे, आए कुछ देवता भी चंद्रमा के संगे थे, और उधर इंद्र भी। ये दोनों के बहुत कड़ी संघर्ष हुआ। संयोग बच ब्रह्मा देखे कि ये तो विनाश हो जाएगा, तो वो दोनों के बीच बिचाव करके वो लड़ाई के बंद करा दिए। फिर जब उस तारा के जो है बृहस्पति को दे दिया और वो तारा से बुध के जन्म हुआ, तो वहाँ फिर वो लड़का के लिए दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर वहाँ पर भी वो बीच बिचाव किए। तो यहाँ पर जो है ये लड़ाई ब्रह्मा ने रोका और बुध के जो है चंद्रमा को दे दिया गया। तो चंद्रमा को आकाश के चंद्र से जोड़ा गया, बुध के भी आकाश के तारा से जोड़ा गया, शुक्राचार्य के भी आकाश से जोड़ा गया जो भृगु ऋषि के लड़के थे, और यहाँ जो है बृहस्पति ऋषि के जोड़ा गया आकाश के तारा से, ध्रुव तारा को जोड़ा गया। तो इस तरह से जो है सप्त ऋषियों के जोड़ा गया। तो ये सब आकाश के तारा नहीं है, ये सब जमीन पर महापुरुष हुए थे। इन लोगों के नाम सदा ही आगे रहने के लिए ये महिमा मंडल पंडित समाज ने किया। तो ये कल्पना में ना बहना है। सूरज जो है कोई राजा नहीं है, वहाँ के गोला है। उसी तरह से चंद्रमा पर लोग गए तो वहाँ देखे कि पृथ्वी की एक टुकड़ा है। इसी तरह से सभी ग्रह है। इसलिए जो है इस चीज़ को समझना है। तो वो जो है बुध जो है एक ईला नाम करके लड़की से शादी किए, और ये जो है वही ईला से पुरुरवा नाम के एक राजा चक्रवर्ती हुआ, जिसके राज्य में सत्य धर्म न्याय के शासन होता था। और वो राज्य जो है बहुत खुशहाल था, और राजा जो है अपने प्रजा को अपने पुत्र के जैसा पालन पोषण करता था। तब बुध के अइला के शादी हुआ। अइला जो है उसी के पुरुरवा नाम के पुत्र हुआ, अब वही पुरुरवा नाम चक्रवर्ती राजा बना, और उसी से सब कुछ सब वंश परंपरा चली। उधर कदर्म ऋषि थे, अब कदर्म ऋषि से मनु महाराज के एक लड़की के शादी हुआ, और दूसरी लड़की से जो है सती अनसुईया हुई, और पहली लड़की जो है देवहूति हुई।
तो देहोती से कदर्म ऋषि के शादी हुआ जिसे कपिल भगवान हुए, और दूसरी पुत्री से मनु महाराज के दूसरी पुत्री से सती अनसुईया से ये दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा और दत्तात्रेय हुए। तो ये तीनों महान महापुरुष जो है माता सती अनसुईया से हुए, और माता अत्रि ऋषि और माता सती अनसुईया ये बहुत महान तपस्वी थे। तो इसलिए जो है आज शाख दर्शन इतने पुराना ग्रंथ है और इतने साफ सबको ज्ञान दिया, लेकिन ये जितने संसार में भागवत करता है उनके आत्मज्ञान के कहानी जो है कहीं किसी को ना बताते हैं। ये खाली लोग के मूर्ख बनाते हैं और नचाने बजाने में और कमाने में रह गए। ये धंधा बना लिए, ज्ञान को धंधा बनाए, जिस ज्ञान से मानव जाति के कल्याण होता है और मानव जाति से ज्ञान को छिपाया गया। ये घोर अपराध हुआ और घोर पाप हुआ। इन्हीं के देन था कि ये भारत गुलाम हुआ और ये उधर भी मिले हुए थे, और ये आज भी जो है भारत के कल्याण होना नहीं चाहने देते, आज भी सत्य नहीं बोलते। उसी तरह से एक सत्यनारायण भगवान के या झूठ नारायण भगवान के कथा सुनाते हैं सब। यही चेतन आत्मा के आत्मज्ञान के नाम सत्यनारायण भगवान के कथा है। इसे छिपा दिए, सब खुल के ना बताए। उसी तरह से एगो दंडी स्वामी थे, त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा सुनाते हैं सब। त्रिलोकीनाथ यही चेतन आत्मा है। उसमें शुरू में लिखा गया है कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर तीनों पुर में छाया है, आप भजन करो ये भाई कि तीनों लोक भुलाया है। ये तीनों लोक में छाया है और तीनों लोक भुलाया है, लेकिन इस बात को बोलते हैं सब समझते नहीं है, क्योंकि इसके अर्थ करके वो ना बताते हैं सब। तो इसलिए ये चीज़ को समझना है और संसार के अंदर जो है पारा विद्या या अपरा विद्या को जानना है, आत्म ज्ञान के प्राप्त करके सतगुरुओं के शरणागत होकर के और संसार में अपना कल्याण करना है। इसी तरह से जो है ब्रह्मा जी जो है बहुत ऊंच कोट के जो है महापुरुष थे। उनके जो है ये एक तरफ से दिखाते हैं सब, अब पाखंड बनाते हैं सबके। ब्रह्मा के मुख से पंडित हुए, भुजा से क्षत्रिय हुए, पेट से वैश्य हुए, पैर से शूद्र हुए। ये सब जो है धंधा है, ये जो है व्यापार है। जो संसार के सभी में विद्वान मिलता है, जो पढ़ता है पढ़ाता है सभी में, तो वो पंडित कहलाता है, विद्वान कहलाता है। विद्वान को पंडित कहते हैं। एगो जाति के पंडित होता है, एक विद्वान होता है जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार करता है। एक चेतन आत्मा के जो है, इसको ब्रह्म भी कहा गया है वेदों में, उपनिषद में, पुराने सारे ग्रंथ में इसको ब्रह्म कहा गया है। आयात्म ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, परज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। तो इसलिए जो है जो देखने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जो सुनने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जो बोलने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जो स्वाद लेने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। इस तरह से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों ज्ञान इंद्रियों को जो शक्ति देता है ज्ञान करने के वो ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म यही चेतन आत्मा है, यही आत्मा परमात्मा है। ये जो है अपने के भूलता है तो अपना पतन करता है, अपने को जानता है तो अपना कल्याण करता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। अब बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।